वंदे मातरम। जय श्री राम, जय श्री राधे महाराज जी। आपके श्री चरणों में मैं आपको दंडवत प्रणाम करता हूँ जी। महाराज जी, मैं मथुरा जनपद से हूँ मैं, और मेरा नाम हेमंत शर्मा है। महाराज जी, आज मैं आपके पास एक विषय और एक संकल्प के लिए आया था कि जैसे कि आपको पता है कि गौवंश जो हमारी गौ माताएँ हैं उनको लेकर बड़ी स्थितियां खराब है मथुरा जनपद के अंदर में। कैसी स्थितियां खराब? स्थितियां ये खराब है महाराज जी कि जहां कहीं भी हम देखते हैं, हमारा संगठन है गौरक्षा विभाग और राष्ट्रीय भगवा दल के नाम से, और हमारे कई प्रकल्प चलते हैं, तो उसमें दिक्कत ये आती है महाराज जी कि जैसे जो बड़े बड़े मैरिज होम हैं जिनका कूड़ा बाहर निकल के आता है, या फिर नगर निगम के इतने कूड़े के ढेर हैं, आए दिन वो निराश्रित गौवंश जो आए दिन कूड़ा खाती हैं उनको फूड पॉइजन हो जाती है, मेडिकली एक्सीडेंट बहुत होते हैं, लोग बड़े बड़े वाहन, छोटे वाहन, स्कूटरों से बच्चों को, नंदी बाबाओं को, इनको चोटिल कर देते हैं। और जब इनकी सूचनाएं हमारे पास आती हैं महाराज जी, तो दिक्कत ये आती है कि उनको हम मेडिकली फर्स्ट एड नहीं कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि कभी स्थिति ऐसी होती है कि पैर टूट गया, हाथ टूट गया, तो उनको गौशाला ले जाना या किसी मेडिकल सेंटर पर ले जाने के लिए हमारे पास वाहन का बड़ा अभाव रहता है। 2-2, 3-3 घंटे लग जाते हैं लोगों से। जैसे कोई व्यक्ति बीमार पड़ता है तो हम लोग 108 को फोन लगाते जी हैं। जी बिल्कुल महाराज जी, तो एम्बुलेंस आ जाती है। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे गाय जब बीमार पड़ती है, सड़क में कोई ट्रक चढ़ा के चला गया, बिल्कुल, कोई धक्का मार के चला गया, बिल्कुल, और गाय के जब हाथ पांव टूट जाते हैं, बिल्कुल, वो गाय बीमार पड़ती है, बिल्कुल, तो क्या उसके लिए सरकारी एम्बुलेंस नहीं आती? नहीं, बिल्कुल नहीं आती। किसी भी तरह की कोई सरकारी एम्बुलेंस नहीं है, और जो भी एम्बुलेंस हैं वो सब अपनी अपनी निजी एम्बुलेंस हैं, और उनको अपने ही अंदर तक दायरे में वो लोग चलाते हैं जी। तो बस मेरा तो केवल अब आप लोग ये बताइए कि जब इंसान बीमार पड़ता है तो एम्बुलेंस आती है, और अच्छी बात है, आना चाहिए, सरकार की इस व्यवस्था का धन्यवाद है। लेकिन गाय यदि बीमार पड़ गई, सड़क पे घायल पड़ी है, तड़प रही है, तो आप जनता जनार्दन बताओ कि उस गाय के लिए एम्बुलेंस होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए ना? तो ये भैया का दर्द यही है, पीड़ा यही है कि ये सब गाय की सेवा करते तो हैं, पर ये एम्बुलेंस कहाँ से लाएं? तो आप क्या चाहते हैं? मैं तो केवल यही चाहता हूँ महाराज जी कि मैं आज गौरी गोपाल जी के सानिध्य में आया हूँ, और मुझे श्री राधा रानी ने आज आप यहाँ मुझे भेजा है, तो मैं इतना जरूर विश्वास के साथ आया हूँ कि मैं इस दर से खाली नहीं जाऊँगा। क्योंकि मैंने आज जिन्होंने हमें जन्म दिया है वो भी हमारी माँ है, तो गौ माता में भी हमारे 33 कोटि देवी देवताओं का विराजमान है। कई बार महाराज जी गौ माता को अपनी गोदी में प्राण त्यागते हुए देखा है। बच्चा तो आप इस दास अनिरुद्ध से क्या चाहते हैं? नहीं, मैं तो महाराज जी आपसे यही चाहता हूं कि अगर इन बालकों पे अगर गौरी गोपाल की तरफ से हमें अगर ये आशीर्वाद मिलता है, एक अगर वाहन की अगर व्यवस्था होती है, मतलब तो एम्बुलेंस, बिल्कुल बिल्कुल एम्बुलेंस अगर ये हो जाती है, तो मैं आपको ये यहाँ वचनबद्ध करके जा रहा हूँ कि एक भी गौ माता अपना प्राण नहीं त्यागेगी, और जो चोटिल होगी या कोई भी बात होगी तो सबसे पहले उसको तीमारदारी की जाएगी, सबसे पहले फर्स्ट एड दिया जाएगा। क्योंकि आज गौ बचेगा तो धर्म बचेगा, और धर्म बचेगा तो आज आप जैसे महाराज जो है, आप जैसे जो परम पूज्य आत्माएं इस संसार को जो आप ज्ञान के रास्ते पे लेके जाते हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वो और मजबूत हो जाएगा। ये सबसे बड़ी परेशानी है आज मथुरा जनपद में। गौरी गोपाल भगवान की कृपा से अब यहाँ पूरे मथुरा क्षेत्र में जब भी कोई गाय बीमार दिखेगी तो उस गाय के लिए आप सब चाहते हैं कि गौरी गोपाल भगवान की तरफ से एक गाय के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाए। कितने लोग चाहते हैं? तो अब आप सब आशीर्वाद दीजिए, और गौरी गोपाल भगवान की ओर से ये दास अनिरुद्ध अब गायों के लिए जो सड़क पे चोटिल गाय है, चोटिल मतलब चोट लगी है, ट्रक वाले ने धक्के मार दिए, पाँव टूटा है, ऐसी गायों के लिए एम्बुलेंस, ये गौरक्षकों के पास, इनके पास जज्बा है, ताकत है, करने का सब कुछ है, पर इन भाइयों के पास एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं है। तो ये दास अनिरुद्ध गौ माता के लिए एक एम्बुलेंस भेंट करेगा इस क्षेत्र के लिए। जय श्री राधे। तो आप सबका धन्यवाद कि आप सभी क्षेत्रवासियों के लिए, कोई भी कभी भी गाय कहीं दिख जाए किसी को, तो उसमें हम एक नंबर लिख देंगे, कहीं से भी कभी भी कोई कॉल करेगा तो एम्बुलेंस पहुंचेगी, और एक नहीं, एक साथ 2 एम्बुलेंस बनवाएंगे। जय हो महाराज जी की, जय हो महाराज। एक यदि व्यस्त भी है और तो इमरजेंसी दूसरी जरूरत है, या एक पंचर हो गई, या एक इमरजेंसी खराब हो गई, ये देखो ये सारे हमारे गौरक्षक हैं, ये सब गौ माता की सेवा के लिए बेचारे
जान जोखिम में डाल के लड़ते हैं और गाय के लिए जीते हैं। इनका अपना जीवन है, इनका भी अपना परिवार है, इनकी अपनी भी, किसी का ब्याह हुआ तो पत्नी है, बच्चे हैं, लेकिन ये सब जिम्मेदारियां करते हैं पूरी, पर गाय की सेवा को प्राथमिकता ये लोग देते हैं। यदि समाज के ये नौजवान दोस्त गाय के साथ खड़े हैं तो हमारा भी धर्म है कि हम भी गौ माता के साथ खड़े हों। आज गौरी गोपाल गौशाला में 400 गैया हैं, 125 नंदी हैं। अच्छा, नंदी हैं, उन नंदी, आपने गौरी गोपाल गौशाला का दर्शन किया? हाँ, इन्होंने 400 से ज़्यादा नंदी हैं। अभी क्या करें, नंदी बाहर यदि दिखते हैं तो कसाई उठा के ले जाता है। जी बिल्कुल महाराज। इसलिए गाय की तो फिर भी लोग सेवा जैसे तैसे कर रहे हैं, लेकिन आज के युग में सबसे ज़्यादा हानि नंदियों की हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल महाराज। तो आपने चिंता जताई है और आप सबका आशीर्वाद रहेगा। महाराज जी, आपने जो आज मैं ये कहूँगा कि आज आपने जो पीड़ा, जो हमारा दर्द समझा है, मैं इतना कहूँगा कि एक छोटी सी बात है कि पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाए, तो मैं तो ये कहूँगा कि हमारे लिए नारायण आप ही हैं, आप ही हैं, आप ही हैं। क्योंकि मैंने तो आपको ये जाना कि एक बार आपने हमारी पीड़ा को देखा और उस चीज़ को समझा महाराज जी, तो बिल्कुल हम विश्वास दे के जाते हैं। आप सब मथुरा से हैं? जी, प्रॉपर हम मथुरा शहर से ही हैं महाराज जी। ब्रजवासी हैं? बिल्कुल ब्रजवासी हैं, जड़ें हमारी मथुरा की हैं, जॉब करते हैं, अपनी प्राइवेट जॉब करते हैं, और उस दौरान हम लोग, हमारा सौभाग्य है कि ब्रजवासियों की सेवा का हमें मौका मिला और बिहारी जी ने हमें सेवा के योग्य बनाया, तो सेवा आपने अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। महाराज जी, तो हमारा भाग्य है कि हमें आज आपके श्री चरणों का दर्शन मिला और हमें नारायण स्वरूप आपके दर्शन मिले महाराज जी। मैं भी कई बार ये बात देखता हूँ कि सड़कों में गाय रहती है, कई लोग ना इसलिए खड़े नहीं होते गाय के पास कि यदि हम खड़े होंगे तो इसको हमें ही उठाना पड़ेगा, हमें ही इसका इलाज कराना पड़ेगा, और लोग अपना पैसा खर्च नहीं करना चाहते। और कई बार चाहते भी होंगे तो वो ये सोचते होंगे कि इस गाय को हम ले कहाँ जाएं, क्योंकि उनके घरों पे सबकी व्यवस्थाएं तो होती नहीं है, कहाँ ले जाएं। तो आप देखिए, गाय गौवंश संकट में तो है, ये तो आप सब मानते हो कि नहीं? गौवंश पे संकट तो है। अब गौवंश बचेगा कैसे? हमारे सामने कोई सड़क में इंसान तड़प रहा हो तो हम सबका धर्म होता है कि हम उसे बचाएं, लेकिन गाय भी तो है। केवल गाय नहीं, हमें तो लगता कुत्ता भी कहीं तड़पता मिले तो उसे भी उठाओ, उसको भी इलाज दो और उसकी भी रक्षा करो। तो आप सब चिंता ना करिए, आप सबका आशीर्वाद रहा तो गाय के लिए बहुत जल्दी ही अब 2 एम्बुलेंस गौरी गोपाल भगवान की ओर से तैयार होंगी और पूरे क्षेत्र की सेवा में वो दिन रात तैयार रहेंगी, 24 घंटे। बस महाराज, यही ब्रजवासियों की आपने हमारी सबकी मदद करी, गौ माता के लिए, गौ माता की सेवा के लिए दिया। हम सब ब्रजवासियों की मंगल कामनाएं आपके साथ हमेशा हैं। सभी ब्रजवासियों का गौ माता आपका आशीर्वाद बना रहे। जय हो महाराज, जय हो, जय हो। जय गौ माता की, जय गौ माता, जय गोपाल। तो भगवान सदा आपको सुखी रखें। बहुत जल्दी इसमें कार्य हम शुरू कर देते हैं, ठीक है।